में फिर एक बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संशयास्पद केंद्र सरकार की भूमिका है सर। देखो, जो सिंदूर उजाड़ने में महत्व रखते हैं, जो 26 हमारी बहनों का आ, आ, पहलगाम में जो सिंदूर उजाड़ा गया, जो आतंकवादी थे वो आज तक नहीं मिले। व्यापार के लिए ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प ने, और एक बार नहीं, एक डजन बार कहा है कि हमने दोनों देशों को धमकाया है कि हम तुम्हारा व्यापार बंद कर देंगे और इसलिए आप युद्ध विराम करना चाहिए। और उन्हीं के इशारे पे ये ऑपरेशन सिंदूर रोका गया। विदेश मंत्री ने जो वक्तव्य किया उसमें भी एक बात स्पष्ट हुई कि पहले ही पाकिस्तान को बताया गया कि हम कौन से जगह में टारगेट कर रहे हैं, वहां से आपके लोगों को हटा दो। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर में जो छोटे बच्चे गेम खेलते हैं वो गेम खेला गया, और जो आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर छीना था उनके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बात रखी, ये भी सवाल देश की जनता के सामने है। और इसलिए ममता दीदी ने जो बात कही है और उसके बारे में आज भी देश की जनता में एक चिंता का विषय बना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार विदेश की यात्रा करते हैं। हजारों करोड़ के हमारे देश के जनता के पसीने का जो टैक्स रूप से पैसा जाता है, वो पैसे से करोड़ों रुपए का विमान खरीदा गया है, करोड़ों रुपए उसमें खर्चा किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के समय एक भी देश हमारे भारत देश के साथ क्यों खड़ा नहीं था, ये भी अब लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है। पुलवामा के घटना में भी अभी तक पता क्यों नहीं चला, 2019 में ये घटना हुई, उस बारे में भी लोग अब चर्चा करने लग गए हैं। और मोदी जी जो बार बार झूठ बोल रहे सुबह से रात तक, अब ये झूठ देश के सामने नहीं चलेगा। शिंदे गढ़ के नेताओं ने फडणवीस की तरफ नीतीश रहने की शिकायत की थी, तो मुख्यमंत्री ने उनको फटकार लगाई। क्या नीतीश रहने को ये फटकार जरूरी थी? देखो, ये सरकार में तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा चल रहा है। आपस में ही बहुत बड़ा संघर्ष इस सरकार में है, और ये सत्ता के लिए एक साथ आए, राज्य की जनता के लिए एक साथ नहीं आए। और जो ज्यादा कौन मलाई खा सकता है, इसके ऊपर ये सरकार का काम चल रहा है और उसमें इनके झगड़े चल रहे हैं। और इसलिए महाराष्ट्र में जिस तरह से ये जो बारिश हुई है, तूफान आया है, उसमें पूरी फसलें बर्बाद हुई, हजारों एकड़ में जमीन बर्बाद हुई, किसानों की आत्महत्या बढ़ गई। किसानों को मदद करने की भूमिका सरकार की नहीं है, और बेरोजगारों का प्रश्न है। ये सब चीजों पे ध्यान नहीं है, और सरकार बार बार खुद की कहानियां बनाकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। और इसलिए कौन मंत्रिमंडल में क्या कर रहा है, इससे ज्यादा ये सरकार खुद के फायदे के लिए और देश राज्य को लूटने के सिवा दूसरा कुछ नहीं कर रही।